सभी हाथ जोड़ने में मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरम्। चलिए, बहुत दिनों बाद आज पुनः हम सभी एक साथ एकत्रित हुए हैं। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और आप लोगों के माध्यम से ही रिवीजन करते हैं। मैं यहाँ पर अर्थ बोलूंगी और मैं यहाँ पर अर्थ बोलूंगी और आप सबको जल्दी से वो श्लोक बताना है कि वो भाव किस श्लोक में आए हुए हैं। ठीक है, जिससे अर्थ भी ख्याल में आता जाएगा सबको और आप श्लोक सुनाएंगे तो रिवीजन भी होता जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तैयार हैं आप सभी? सभी उत्तर देने के लिए तैयार हैं? हाँ। चलिए चलिए, तो हाँ, जिसको भी उत्तर आता है, श्लोक याद है, पता है, वो सभी हैंड रेस करना। अपन उनसे पूछेंगे, है ना। चलिए, सबसे पहले अपने टोटल कितने श्लोक हो गए हैं? 4, है ना। 4 श्लोक अपने टोटल पूरे हो गए हैं। 5 5 पूरे हो गए हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। हे भगवान, आप दूसरों के द्वारा आपका चिंतन नहीं किया जा सकता। आप अकेले ही इस पूरे जगत के कर्म भार को आप अकेले ही धारण किए हुए हैं। हे वृषभनाथ भगवान, आज आप मेरे स्तुति करने के योग्य हुए हैं, स्तुति करने के योग्य हैं। आज आप मेरे द्वारा स्तुति करने के योग्य हैं। ऐसे हे आदिनाथ भगवान, मुनियों द्वारा भी जिनकी स्तुति नहीं की जा सकती, लेकिन आज मैं आपकी स्तुति करने के लिए आया हूं। ये वाली बात कौन से नंबर के श्लोक में बताई गई है, वो श्लोक सुनाना है। बिमलेश आंटी जी तैयार है बताने, जूही आंटी जी तैयार है बताने, और कौन है? बस 2 लोग। ज्योति आंटी जी तैयार है। और चलिए, बिमलेश आंटी जी से हम ये वाला जो श्लोक है वो श्लोक सुनेंगे। सभी अपना अपना दोहराना और रिवीजन करते जाना। हाँ आंटी जी, सुनाइए। जय जिनेन्द्र सभी को। जय परे जिनेन्द्र। चिंत्यम युग भारी में के स्तोतुम वहन योगी विराप्य शक्य स्तुत्योदय में सो वृषभो न भानो किम प्रवेशे विस्ति प्रदीप। हे भगवान, प्रवेशे विशति प्रदीप। हाँ बोलिए, अर्थ बोलिए। हे भगवान, यहाँ जब भोग भूमि के बाद कर्म भूमि का समय प्रारंभ हुआ था, उस समय की इस अवस्था को आप अकेले ही कर धारण किए हुए थे। धारण किए हुए थे। इस तरह आपकी विलक्षण शक्ति को देखकर योगी भी कह उठे थे कि मैं आपकी स्तुति नहीं कर सकता, पर मैं आज आपकी स्तुति कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ जिस गुफा में सूर्य का प्रवेश नहीं हो पाता, उस गुफा में दीपक भी प्रवेश कर लेता है। यह ठीक ही है। दीपक सूर्य की भांति गुफा के सब पदार्थों को प्रकाशित नहीं कर सकता। उसी तरह मैं भी योगियों की तरह आपकी पूर्ण स्तुति नहीं कर सकूंगा। फिर भी मुझ में जितनी सामर्थ्य है उतनी ही तो मैं करूंगा ही आपकी स्तुति। इतनी स्तुति, जितनी मेरे अंदर सामर्थ्य है उतनी भक्ति, उतना गुणानुवाद करने की कोशिश तो मैं करूंगा ही। हे भगवान, आप अचिंत्य हैं। आप अचिंत्य क्यों है? क्योंकि आपके अलावा आपको और कोई जान ही नहीं सकता।
ठीक है, आपके अलावा दूसरों के द्वारा आप चिंतन के योग्य ही नहीं है। हम सब आपके एक एक गुणों का चिंतन करें, ऐसी हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। और कैसे हैं भगवान? हे आदिनाथ भगवान, आप कर्म भूमि के भार को आपने अकेले ही धारण कर रखा है। ये जो कर्म भूमि का काल जब आया था, तब सारी पूरे जगत की व्यवस्था करने वाले आप एक स्वयं थे। इसलिए हे आदिनाथ भगवान, युग भार में कहा आपने ही इस पूरे युग के भार को अकेले ही धारण किया हुआ है। और कैसे है कि हे भगवान, मुनियों के द्वारा भी आपकी भक्ति करना असंभव है। आप में इतने अनंत गुण हैं कि मुनि भी आपके एक एक गुण का वर्णन करें, यह उनके लिए भी असंभव है। लेकिन हे आदिनाथ भगवान, जितनी होगा, जितना गुणानुवाद होगा, जितनी भक्ति करने की मेरे अंदर सामर्थ्य है, उतनी तो मैं करूंगा ही। सूर्य किसी गुफा में प्रवेश नहीं कर सकता तो क्या हुआ? जो जिस वस्तु को हमें धारण करना है, उस वस्तु को, जिस वस्तु को हमें देखना है, जिस वस्तु तक हमें पहुंचना है, वह वस्तु तक हमें एक दीपक भी तो ले जा सकता है ना। तो हे आदिनाथ भगवान, सूर्य जितनी सामर्थ्य तो मुझ में नहीं है, लेकिन दीपक जैसी सामर्थ्य का तो मैं धारी हूँ, और उतना प्रयत्न तो मैं अवश्य करूंगा ही। ये वाली बात हमने श्लोक नंबर 2 में पढ़ी थी। बहुत सुंदरता से, बहुत अच्छे से विमलेश आंटी जी ने ये श्लोक याद किया है और समझा है। बहुत अच्छी बात है। सब एक बार तालियां बजाइए आंटी जी के लिए। हाँ, ऐसे ही सबको आगे आगे के धीरे धीरे श्लोक याद करते जाने हैं, ताकि साथ साथ में अर्थ समझ करके हम याद करेंगे तो जल्दी से और अच्छी तरह से याद होगा। चलिए अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा श्लोक है जिसमें बताया है कि हे आदिनाथ भगवान, आप बाल वैद्य हैं। आप कैसे हैं? आप बाल वैद्य हैं। और कैसे हैं कि आपने बालक की तरह अपने द्वारा किए गए अपराधों से अत्यंत पीड़ित जितने भी जो संसारी मनुष्य हैं, हम सब हैं, उनको आपने निरोग किया है। आप भले बुरे का विचार कराने वाले हैं। ऐसे हे आदिनाथ भगवान, आप बाल वैद्य हैं। ये वाली बात कौन से श्लोक में आई है? बहुत सुंदर, विमलेश आंटी जी को ये भी याद है, पर इस बार हम किसी और से पूछेंगे। हाँ, जूही आंटी जी। और कौन? कोशिश करना है जितना भी बने, जरूरी नहीं है एकदम से ही सारा बन जाए, धीरे धीरे जितना बने कोशिश करना है। रियाना आंटी जी तैयार हैं। और हाँ, रियाना आंटी जी सुनाएंगी। चलिए, हाँ आंटी जी। आप म्यूट है, आप म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी आंटी जी। हाँ आंटी जी, अब आएगी आवाज। आ रही हाँ है? हाँ, आ रही है बराबर। हाँ आंटी जी। व्यापीडितं बाल मिरात्मदोषैर्लाघतां लोकमवापि स्तवं हिताहितान्वेषणमाद्यं भाज सर्वस्य जन्तोरसि बालवेद्य। हाँ, इसका अर्थ? अर्थ तो इतना अर्थ कोई नहीं बात नहीं, जितना पता, थोड़ा बहुत भी आपको ख्याल में हो। व्यापीड़ितम मतलब हे भगवान, यह जगत कैसा है? अनेक रोगों से पीड़ित है, मिथ्यात्व से पीड़ित है, मोहरात द्वेष से पीड़ित है।
और जो कैसा है कि उसने खुद के दोषों से, अपने स्वयं के अपराधों से वह अत्यंत पीड़ित है। किसी और ने उससे कोई दोष कराया हो ऐसा नहीं है, उसने स्वयं ही दोष किए हैं और स्वयं के दोषों के फलस्वरूप वह बहुत दुखी है, वह इस संसार से पीड़ित है। लेकिन हे आदिनाथ भगवान, आप इन सारे पीड़ितों के अर्थात हम सबके कैसे हैं, बाल वैद्य हैं। आप हम सबके रोगों का नाश कराने वाले हैं। ठीक है, और कैसे हैं कि हे आदिनाथ भगवान, आप हमको हित का और अहित का भेद विज्ञान कराने वाले हैं। ऐसे हे आदिनाथ भगवान, आपकी जय हो। ये वाली बात हमने श्लोक नंबर 5 में पढ़ी थी। बहुत सुंदर आंटी जी, आपको श्लोक अच्छी तरह से याद है। लेकिन लेकिन हम जब श्लोक पढ़ते हैं तो हमको शुद्धि का भी ध्यान देना। आपको आता है, आपके पास लिखा हुआ भी होगा, पर हम पढ़ते हैं तो हम भले धीरे पढ़े, पर हमको शुद्धि का ध्यान रखना है। तो एक बार फिर से इस श्लोक को पढ़ेंगे। व्यापीडेतं बालमेवात्मदोषैरुल्लाघतां लोकमेवापीपस्त्वं हिताहितान्वेषणमाद्यभाज सर्वस्य जन्तोरसि बालवैद्यः। बहुत सुंदर। चलिए अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। दीदी ऐसा, दीदी हाँ हाँ, इसमें आप ये रुल्लागता बोलेंगे कि रुल्लागता बोलेंगे? मैंने पीडीएफ में देखा था तो घै लिखा हुआ था दीदी, वो पै लिखा था। रुल्लागता। नहीं, हाँ वो पीडीएफ में थोड़ा सा मिस प्रिंट है वो, अच्छा लेकिन रुल्लाघताम अपन ने जो पीपीटी से पढ़ा था ना, रुल्लाघताम, वो सही है। ठीक है। हाँ, चलिए अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा श्लोक है जिसमें ये बताया है कि हे भगवान, आपकी भक्ति करने का विचार तो इंद्रों ने भी त्याग दिया। इंद्रों ने भी बोला कि भगवान मेरे अंदर अब सामर्थ्य नहीं है, आपके इतने सारे गुणों का वर्णन करने की अब मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। लेकिन हे आदिनाथ भगवान, मैं आपकी स्तुति करना छोड़ दूं, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, यह बात संभव नहीं है। मैं तो आपकी स्तुति करूंगा ही, ना हम त्यजामी, मैं तो नहीं त्यागूंगा। क्या हुआ, मेरे अंदर अल्प बुद्धि है, अल्प बुद्धि से ही मैं अनेक अर्थों का, अनेक और अधिक से अधिक अर्थों का वर्णन करने की कोशिश करूंगा। जैसे झरोका होता है, होता छोटा सा है, लेकिन उससे हम बाहर देखें तो हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, भले वो छोटी सी खिड़की है। वैसे ही हे भगवान, मेरा ज्ञान भी बहुत अल्प है, लेकिन उस अल्प ज्ञान से ही मैं आपके अधिक से अधिक गुणों का वर्णन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा कौन सा श्लोक है? बिमलेश आंटी जी, बहुत सुंदर, आपने अब तक सारे श्लोक में हाथ उठाया, बहुत अच्छी बात है, आपको याद है। जूही आंटी जी ने भी सारे श्लोकों में हाथ उठाया, जूही आंटी जी को भी याद है। और कोई? चलिए जूही आंटी जी से पूछते हैं। हाँ जी। तत्याज शक्रः शकनाभिमानं नाहं त्यजामि स्तवनानुबन्धं स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थं वातायनेन हाँ, इसका अर्थ? जो इंद्र हैं उन्होंने तो आपकी स्तुति करने का अभिमान त्याग दिया है, लेकिन मैं आपकी स्तुति करने के लिए उद्युत हूँ, मतलब मैं आपकी स्तुति करने को नहीं त्यागूंगा। जिस प्रकार जैसे झरोके से अपन बाहर देखते हैं तो छोटा होता है, लेकिन बाहर बहुत सारी चीजें अपन को दिखाई देती है, वैसे ही मेरा ज्ञान भले ही अल्प है, लेकिन मैं आपके उससे ज्यादा स्तुति करूंगा, मतलब ज्यादा अर्थ करूंगा, आपके गुणों को ज्यादा मेरे कम ज्ञान से भी उनका वर्णन करूंगा।
करने की कोशिश करूंगा। बहुत सुंदर, एक बार आंटी जी के लिए भी तालियां। बहुत अच्छी बात है, आप लोग याद कर रहे हैं। चलिए अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अब मैं चाहूंगी जूही आंटी जी, रियाना आंटी जी और बिमलेश आंटी जी के अलावा और कोई भी हमको श्लोक सुनाए अर्थ सहित। हाँ, बहुत इजी श्लोक है। ऐसा कौन सा श्लोक है जिसमें बताया है, जिसमें सबसे पहले तो विरोधाभास अलंकार है ना, और जिसमें बताया है कि हे भगवान, आप आत्मा में स्थित होकर भी आप पूरे जगत को जानते हुए भी आप अपनी आत्मा में ही स्थित हो। आप सारे जगत के व्यापार को, कार्य को, सबको जानते हुए भी आप कैसे हो? आप परिग्रह से रहित हो। ठीक है, आप परिग्रह से रहित हो, आप उससे निवृत्त हो। और कैसे हो कि हे भगवान, आप अनंत काल रहने वाले हो, आपका कभी नाश नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी आप कैसे हो? अजर हो, अर्थात आपका बुढ़ापा नहीं आता, है ना। तो ऐसे ही आदिनाथ भगवान, आप हम सबके विनाश से, हम सबके संसार से हमें बचावे, हमारी रक्षा करे। ऐसा कौन सा श्लोक है? यह बात किस श्लोक में आई है? हाँ, ज्योति आंटी जी से सुनेंगे हम ये श्लोक। हाँ पहला श्लोक है ये। हाँ, स्वात्मा स्थिता स्वर्गता समस्ता व्यापार वेदी विनिवृत संगा प्रवर्ति कालोप्युजरो वरेण्य पायाद पुरुषा पुराणा। अर्थ। इसका कहते हैं आदिनाथ भगवान, अपनी आत्मा में स्थित होकर भी आप सब जगह व्याप्त हैं, और आप कहते हैं जितने भी दुनिया के व्यापार हैं उन सब का आप वेदन करते हैं, और आप सारे परिग्रहों से रहित हैं। आप अमर होने पर भी आपको बुढ़ापा तो आता ही नहीं है। आदिनाथ भगवान, आपका इतना बड़ा काल है, फिर भी आप बुढ़ापे तो मतलब आता ही नहीं है, विनाश से हमारी रक्षा करें और हमें बचावें। बहुत सुंदर आया एंड में। जी आंटी जी। थोड़ा पीछे मेरे को थोड़ा ऐसा रह गया, मेरे समझ में नहीं आया, तो मैंने अपनी तरफ से थोड़ा सा बोला था। अच्छा, आपको समझ में नहीं आया ये श्लोक का अर्थ? नहीं आया तो वो, मगर इसका मतलब अर्थ जो आपने बताया था ना कि ऐसे आदिनाथ, आपका इतना बड़ा काल है फिर भी आप बुढ़ापे तो आता ही नहीं, हाँ, तो वहां पे आप अजर अमर आएगा, वहां आप अजर अमर है। हाँ, कि आप अमर होते हुए भी आप अजर हो, अच्छा, ऐसा। ठीक है, यह अर्थ है। और हे प्राचीन पुरुष अर्थात प्रथम पुरुष अर्थात आदिनाथ भगवान, आप हम सबके विनाश से अर्थात संसार से हम सबकी रक्षा करें। यह हमने पहले श्लोक में पढ़ा। बहुत सुंदर आंटी जी। अब हम चलते हैं हमारे आज के रिवीजन के आखिरी श्लोक की तरफ। ऐसा कौन सा श्लोक है जिसमें बताया है कि हे भगवान, आप कैसे हैं? आप पूरे जगत को देखते हैं, आप पूरे जगत को देखने वाले हैं, आप सबको देखने वाले हैं। पूरे जगत को देखने वाले तो है ही, लेकिन इस जगत में जितने भी जीव हैं, एक इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय तक, ये भगवान जितने भी जीव हैं, आप सबको देखते हैं, सबको जानते हैं, लेकिन हम सब के द्वारा आप जानने में नहीं आते, हम सब के द्वारा आप देखने में भी नहीं आते। ऐसे है आदिनाथ भगवान। और कैसे हैं आप कितने हैं और कैसे हैं, यह बताने की हमारी सामर्थ्य तो नहीं है। और यही हमारी बताने की सामर्थ्य नहीं है, अर्थात यही हमारी असामर्थ्य है। तो यही असामर्थ्यता ही है भगवान मेरी आपके प्रति स्तुति है। ये वाली बात कौन से श्लोक में बताई थी? वो श्लोक सुनाना है अर्थ सहित। ज्योति आंटी जी, जूही आंटी जी, बिमलेश आंटी जी के अलावा
और कौन सुनाएगा? थोड़ा बहुत भी चलेगा पर कोशिश करना है। कोशिश, आपके पास लिखा भी हो तो आप देख के भी सुना सकते हो, पर एक बार आपको बोलना जरूर है। कौन सुनाएगा? ये वाला है क्या, परैर चिंत्य? नहीं, ज्योति आंटी जी बहुत एक्साइटेड है, मैं सुनाऊंगा मैं सुनाऊंगा। नहीं, अभी कोई और सुनाएगा। चलिए, कौन सुनाना चाहता है? शीतल आंटी जी, उषा आंटी जी, रितु दीदी, कौन सुनाएगा? रितु आंटी जी, आप सुनाएंगे क्या? देख के सुनाऊंगी, मुझे पूरा पक्का याद नहीं। कोई बात पक्का नहीं, याद कोई नहीं है बात नहीं, दीदी। जितना याद है उतना, जितना याद है उतना। त्वं विश्वदृष्ट्वा सकलैर्दृश्यो विद्वान् थोड़ा देख लूं क्या बीच में, ऐसे बिगड़ेगा। हाँ 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 हाँ, देख लीजिए। त्वं विश्वदृष्ट्वा सकलैर्दृश्यो विद्वान् शेषं निखिलैर्वेद्य वक्तुं कियान्कीदृशेत्यशक्य स्तुतिस्ततो शक्तिकथातवास्तु। बहुत अच्छा। इसका अर्थ बताओगे क्या आप? हाँ, इसमें ही बताया कि आप पूरे जगत को देखते हो, लेकिन आप किसी के द्वारा देखने में नहीं आते हो। और विद्वान शेषम निखिलेर वेद्य, मतलब आप सबको जानते हो लेकिन फिर भी किसी के द्वारा जानने में नहीं आते हो। वक्तुम कियान कीदृश इत्य शक्य, मतलब आपके गुणों को इतने सारे कि हम कह नहीं सकते। आप इस तरह से छोटा, आप कैसे हो, कितने हो, इसको कहा नहीं जा सकता। स्तुति स्ततो शक्ति कथा तवास्तु, और मेरे द्वारा जो मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ वो मेरी असमर्थ्य की कहानी ही है। हाँ, कुछ इसी तरह बहुत से। हाँ, बहुत अच्छा। एक बार सभी ताली बजाइए आंटी जी के लिए, उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की और एकदम सही भी बताया है। श्लोक में ये बताया है, हे भगवान, आप सबको देखते हैं लेकिन आप किसी के द्वारा देखे नहीं जाते। हे भगवान, ऐसी इस जगत में कोई भी वस्तु शेष नहीं है जो आपके ज्ञान में नहीं झलकती, है ना? ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आपके ज्ञान में नहीं झलकती। आप सबको जानते हैं लेकिन सबके द्वारा जाने नहीं जाते। हे भगवान, आपका स्वभाव क्या है? आप कितने परिमाण वाले हैं, कितने गुण आप में और कितने गुण विराजमान है, यह सब मैं कह ही नहीं सकता, अशक्य हूँ। यह सब मेरे कहने की बस की बात नहीं है। और यही असामर्थ्यता ही, हे भगवान, मेरी आपके प्रति स्तुति की लंबी कहानी है। ठीक है, ये श्लोक नंबर 4। तो हमने टोटल श्लोक नंबर 5 पढ़े थे, उन सबका अभी हमने फटाफट से रिवीजन किया। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, श्लोक नंबर 6। श्लोक नंबर 6। शीघ्र फल प्रदाता, हे भगवान आप कैसे हैं? आप शीघ्र ही फल को देने वाले हैं। जो भी भक्त आपके समीप आता है, जो भी आपके समक्ष नतमस्तक होता है, हे भगवान आप शीघ्र ही, फटाफटी उसको उसके फल का, आपके दर्शन करने का जो फल है वो दे देते हो, प्रदान कर देते हो। ये वाली बात इस श्लोक में कही गई है। मैं पुनः दोहराऊंगी,
भगवान कुछ भी देते लेते नहीं है। यह बात भगवान की स्तुति व्यवहार से की गई है। तो ये सारी बातें व्यवहार से कही जा रही है कि हे भगवान, आप फल को देने वाले हैं, आप उत्तम सुख को देने वाले हैं, लेकिन वास्तविकता में भगवान कुछ देने वाले नहीं है। ये बात हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। चलिए श्लोक का पाठ करेंगे। मैं पढ़ूंगी, आप सभी दोहराना। दाता न हरता दिवसं विवस्वा। पढ़िए। नद्यश्व इत्यच्युत दर्शिताशः। नद्यश्व इत्यच्युत दर्शिताः। दाता न हरता दिवसं विवस्वा। दाता न हरता दिवसं विवस्वा। नद्यश्व इत्यच्युत दर्शिताशः। नद्यश्व इत्यच्युत दर्शिताशः। सव्याजिमेवं गम्यत्यशक्तः। सव्याजिमेवं गम्यति शक्तः। षडेन दत्सेभिमतं नताय। क्षणेन दत्सेभिमतं नताय। सव्याजिमेवं गम्यत्यशक्तः। सव्याजिमेवं गम्यत्यशक्तः। षडेन दत्सेभिमतं नताय। क्षणेन दत्सेभिमतं नताय। दाता न हरता दिवसं विवस्वा। नद्यश्व इत्यच्युत दर्शिताशः। दाता न हरता दिवसं विवस्वा। नद्यश्च इत्यच्युत दर्शिताशः। सव्याजिमेवं गम्यत्यशक्तः। षडेन दत्सेभिमतं नताय। सव्याजिमेवं गम्यत्यशक्तः। षडेन दत्सेभिमतं नताय। दाता न हरता दिवसं विवस्वा। नद्यश्च इत्यच्युत दर्शिताशः। सव्याजिमेवं गम्यत्यशक्तः। षडेन दत्सेभिमतं नताय। दाता न हरता दिवसं विवस्वा। नद्यश्व इत्यच्युत दर्शिताशः। सव्याजिमेवं गम्यत्यशक्तः। क्षणेन दत्सेभिमतं नताय। एक बार फिर से सब साथ में पढ़ेंगे। दाता न हरता दिवसं विवस्वा। नद्यश्व इत्यच्युत दर्शिताशः। सव्याजिमेवं गम्यत्यशक्तः। षडेन दत्सेभिमतं नताय। बहुत अच्छे है। चलो एक बार मैं फिर से बहुत धीरे धीरे पढ़ूंगी, आप सभी शब्दशः मिलाना, ठीक है। दाता न हरता दिवसं विवस्वा। दाता न हरता दिवसं विवस्वा। फिर नद्यश्व इत्यच्युत दर्शिताशः। नद्यश्व इत्यच्युत दर्शिताशः।
सव्याजमेवं गम्यत्य शक्तः, सव्याजमेवं गम्यत्य शक्तः, षडेन दत्से अभिमतं नताय, षडेन दत्से भीमतं नताय। ठीक है, जो अवग्रह होता है ना बीच में, जैसे दत्त से और फिर भीमतम के पहले जो एस जैसा साइन है वो अ होता है, अवग्रह। ठीक है, तो उसको अ पढ़ते हैं। तो शरणेन दत्त से भीमतम नताय। चलिए अभी कोई पढ़ के बताएगा? रियाना आंटी जी, आप पढ़ के बताएंगे एक बार ये श्लोक? हाँ चलिए, आप म्यूट है, म्यूट है आप। नहीं अभी आवाज नहीं आ रही। हाँ अब आई, अब आई। दातान हरता दिवसं विवस्व नद्यश्व इत्यच्युत दर्शिताश सव्याजमेवं गमयत्यशक्त क्षणेन दस्ये अभिमतं नताय। जब हम इसको पढ़ेंगे ना तो हम अलग से नहीं, तोड़ के नहीं पढ़ेंगे, हम ऐसे पढ़ेंगे, शरणेन दत्त से भीमतम नताय। हाँ, भी के साथ मिला के पढ़ेंगे। फिर से एक बार, फिर से एक बार आखिरी पंक्ति बोलो। क्षणेन दत्से भीतं नताय, षडेन दत्त से भीमतं नताय। क्षणेन दत्से भीतं नताय। भी के बाद म भी है तो मतम, षडेन अभिमतं दत्त। भीमतं नताय, क्षणेन दत्से भीमतं नसाय। बरोबर? नताय, हाँ हाँ, फिर से बोल, बहुत सुंदर। फिर से पढ़ो एक हाँ बार। हाँ, पढ़िए पढ़िए। दातान हरता दिवसं विवस्व नद्यश्व इत्यच्युत दर्शिताश सव्याजमेवं गमयत्यशक्त क्षणेन दत्से विमतं नताय। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। हाँ, और कौन पढ़ेगा? हाँ पढ़िए दीदी। दातान हरता दिवसं विवस्व नद्यश्व इत्यच्युदर्शिताशः सव्याजमेवं गम्यत्यशक्तः क्षणेन दत्से भीमतं नताय। बहुत अच्छा। और मैं- कोई? मैं- हाँ हाँ पढ़िए। दातान हरिता दिवसं विवस्वश्युतं दर्शिताशा सव्या सव्यीमं गमयत् शक्ता क्षणेन दशे विमन्त्रताय। फिर से षडेन दत्त से, फिर क्षणेन दशे भीमत्तं नताय। हाँ, षडेन दत्त से भी मतम नताया। इसके बाद जो दर्शिताश के बाद वो जो बिंदी लगी हुई है ना, उसको हम ऐसे पढ़ेंगे, दर्शिताशः, दर्शिताशः। तो नद्यश्य एत्यच्युत दर्शिताशः सव्याजमेवं गम्यत्य शक्तः, शक्तः। ठीक है, शक्तः। हाँ ऐसे पढ़ेंगे। हाँ, और दीदी कौन मैं पढ़ना पढ़ती चाहेगा? मैं पढ़ती हूँ दीदी। एक मिनट, कौन? विमलेश। हाँ हाँ हाँ, सॉरी आंटी जी, हाँ पढ़िए। दातान हरिता दिवसं विवस्व नद्यस्व इत्यच्युतदर्शितासा सव्याजिमेवं गम्यति शक्ता क्षणेन तत्से विमतं नताय। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एकदम सही। हाँ, रितु आंटी जी भी पढ़ना चाहती हैं, उनसे पढ़वाने के बाद हम अर्थ को देखेंगे। हाँ आंटी जी पढ़िए। दातान हरता दिवसं विवस्व
नद्यश्व इत्यच्युतदर्शिताशः सव्याजमेवं गम्यते शक्तः क्षणेन तस्य विमतं नताय। बहुत सुंदर, एकदम शुद्ध। पर हमको ये नद्यश्व के बाद इत्यच्युत है ना, तो हमको भागना नहीं है, ठीक है? वो पूरा शब्द है, हमको अच्छे से पढ़ना है। नद्यश्व इत्यच्युत दर्शिताशः। यप इतना है थोड़ा। यप पे नद्यश्व हल्का सा फोर्स लेना है। हाँ, हाँ इत्यदर्शित। हाँ, एम्फेसिस हाँ देना। हाँ, हाँ, ऐसे आराम से पूरा पढ़ना है। कोई हमको कोई शब्द एक आध ज्यादा हो ऐसा तो नहीं है, कोई भी वर्ण ज्यादा हो, तो आराम से पढ़ना है। नद्यश्व एत्यच्युत दर्शिताशः। चलिए, अब इतनी बार हमने ये वाला श्लोक अभी पढ़ लिया सभी ने, है ना? सुना भी और पढ़ा भी। अब ये वाला श्लोक टूटा फूटा जैसा भी याद हुआ हो, बिना देखे सुनाना है। कौन सुनाएगा? बिना देखे सुनाना है। कौन सुनाएगा? कोशिश। कोई जज करने वाला नहीं है। मुझे भी याद नहीं हुआ इतनी सी देर में, देखो मुझे भी याद नहीं हुआ, ठीक है? अब कौन सुनाएगा? एक लाइन तो याद कोशिश कर। है। हाँ दीदी। दातानहरिता दिवसम विवस्व। फिर नेक्स्ट वो है गम्यत। नद्यश्य हाँ, नद्यश्व चित शक्त, वो क्या शक्त हाँ इत्यच्युत। बहुत मुश्किल है। हाँ इत्यच्युतदर्शिताशः। फिर नहीं पता, दी नहीं याद। हाँ, किसी ने लिखा क्या? लिखा है मैंने। हाँ लिखा है। लिखा है। हाँ, क्या है तीसरा पद्य? क्या है, कोई बताएगा? व्याज में सकता क्षणेन दस्य विमत्नताय। नताय अब नताय। हाँ, नताय। हाँ, चलो बहुत अच्छा रितु दीदी, आपने बहुत अच्छी कोशिश की, कोई बात नहीं। और ये आसान है वैसे दीदी, ये हो जाएगा जल्दी याद। हाँ, फटाफट से याद हो जाएगा। मिलके कंप्लीट करेंगे, जिसको जितना याद है वो उतना सुना दे, और जिसको आगे का याद है वो आगे का कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? ऐसा जरूरी नहीं है किसी एक को ही पूरा श्लोक सुनाना है। चलो एक बार दिखाओ ना दीदी वापस। एक बार देखना है आपको। अभी अपन जब अर्थ समझेंगे ना तब देखिएगा आप। अभी तक किसको याद हुआ? मैं बिना देखे बोलती हूँ दीदी। आधी हाँ। लाइन दाता हाँ, हरिता विषदस्व क्षणे नहीं बोल के नद्यश्य नद्यश्व इत्यच्युत दर्शिता दिवसम विवस्व था। हाँ, फर्स्ट लाइन। सब सब हाँ सव्याजिमेवं सव्याजिमेवं व्याजमेवं गम्यत्य। सत्य है। हाँ, नहीं फिर षडेन क्षणेन नहीं दीदी याद नहीं हुआ अभी। षडेन दत्से भी मतम नता। हाँ, चलो बहुत सुंदर, सबने बहुत अच्छी कोशिश की, मजा भी आया ना तुरंत तुरंत याद करके। अब कल अच्छे से सब याद करके आएंगे कि तो कल सुनेंगे। चलिए इसका अर्थ देखते हैं तो और फटाफट से याद हो जाएगा। चलिए, दाता न हर्ता दिवसम विवस्वा नद्यश्व इत्यच्युत दर्शिताशः सव्याजमेवं गम्यत्य शक्तः षडेन दत्से भी मतम नताय। नताय, तो यहाँ पे किसकी बात चल रही है? किसका गुणानुवाद चल रहा है यहाँ पर? आदिनाथ भगवान आदिनाथ भगवान का। तो आदिनाथ भगवान को यहाँ पर किस शब्द से मेंशन किया है, किस
शब्द से देखकर आपको पता चलता है कि ये आदिनाथ भगवान का विशेषण है? ढूंढो, दाता कोशिश। महस्ता। ये तो विशेषता हुई। नद्यस्व, हाँ। नहीं, नहीं नहीं दर्शितास है, नहीं। अच्युत, अच्युत एक्सक्लेमेटरी साइन है ना, जैसे हम बोलते हैं हे प्रिय और वो साइन आ जाता है, तो हे प्रिय, ऐसे हे अच्युत अर्थात हे आदिनाथ भगवान। अच्युत, आप कैसे हो? आप अच्युत हो। तो यहाँ पर डायरेक्टली नहीं बोला कि हे आदिनाथ भगवान, यहाँ पर बोला हे अच्युत, हे आदिनाथ भगवान आप कैसे हो? आप अच्युत हो। च्युत मतलब जरा भी डिगने वाले, और अ मतलब नहीं, तो आप जरा भी डिगने वाले नहीं हो, भ्रमित होने वाले नहीं हो, पलटने वाले नहीं हो। आप अपने पथ पर निशंकता से एकदम रहने वाले हो। हे अच्युत, हे आदिनाथ भगवान आप सम्यक दर्शन आदि गुणों के धारी हो, है ना? सम्यक दर्शन आदि गुणों के धारी हो। आप उस पंथ से जरा भी डिगने वाले नहीं हो। आप आत्म स्वरूप में हो, तो आप आत्म स्वरूप में स्थिर होकर समस्त जगत को जान कर भी आप जरा भी भ्रमित नहीं होते। हमने पहले श्लोक में पढ़ा था कि हे आदिनाथ भगवान आप सारे व्यापार को, सारे कार्यों को जानते हुए भी आप कैसे हैं? उससे निवृत्त हैं। हे अच्युत, हे आदिनाथ भगवान आप आत्म स्वरूप में स्थिर तो हो ही, लेकिन आप सारे जगत को जानते हुए भी आप उससे जरा भी डिगे नहीं हो। आप आत्म स्वरूप से जरा भी डिगे हुए नहीं हो। जैसे हम सभी भ्रमित हो जाते हैं ना, जैसे मैंने मान लो आज नियम लिया कि मैं आलू प्याज नहीं खाऊंगी, ठीक है, मेरा ये नियम है और मैंने आज ही नियम लिया है। पर यदि मेरी फ्रेंड आलू प्याज खा रही है और मैं उसके सामने खड़ी हुई हूँ, तो मैं कैसे हो जाती हूँ? भ्रमित, अरे खा लेते हैं, अरे मन हो जाता है, अरे इच्छा हो जाती है और मैं खा लेती हूँ। तो मैं अपने नियम से कैसी हो गई? भ्रमित हो गई, भटक गई, है ना? क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि सामने वाला तो खा रहा है, ठीक है, खा रहा है, लेकिन मेरा नियम है, तो उस जगह मुझे अच्युत होना था कि नहीं मेरा नियम है, मुझे नियम का पालन करना ही है, अडिग होना था, लेकिन मैं नहीं रह पाई। ऐसे आदिनाथ भगवान लेकिन अच्युत है, वो सारे जगत के क्रियाकलापों को देखते हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी वे भटकते नहीं हैं, वे अपने आत्म स्वरूप में ही लीन रहते हैं। उन्होंने जो मुक्ति का मार्ग चुना है, वे उसी मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे हे अच्युत, हे आदिनाथ भगवान। तो कैसे हैं आदिनाथ भगवान? क्या कह रहे हैं हम आदिनाथ भगवान से? कि हे भगवान नताय, नताय दूसरी लाइन का आखिरी शब्द, नताय मतलब कि हे आदिनाथ भगवान जो भी मनुष्य, जो भी जीव आपके सामने नम्र होता है, आपको नमस्कार करता है, आपके सामने झुकता है, ये आदिनाथ भगवान आपके सामने जो भी जीव नताय नम्र होता है, झुकता है, आपका आदर करता है, आपकी विनय करता है, कोई भी मनुष्य, कोई भी हो, कोई भी जीव, कोई भी जीव, ठीक है, मनुष्य नहीं, कोई भी जीव ले लो आप। तो हे भगवान आपके सामने कोई भी जीव नतमस्तक होता है, नमस्कार करता है, तो आप क्या करते हो कि क्षण मात्र में ही, क्षण मात्र में ही आप क्या कर देते हो? दत्त से, दत्त से मतलब आप दे देते हो। क्या दे देते हो? हमने हेडिंग में क्या पढ़ा था? शीघ्र फल प्रदाता। तो शीघ्र मतलब क्षणेन, आप क्षण मात्र में ही फटाफट से, जल्दी से, दत्त से, प्रदाता दे देते हो, देने वाले हो। क्या? अभिमतम, अभिमत मतलब फल। कैसा फल? कि जो अभिमत है, अभिमत है मतलब जैसे शब्द होता ना अभिलाषा, अभिलाषा मतलब अपनी स्वयं की इच्छा, है ना? तो अभिमतम की हे भगवान जिस जीव की जो भी इच्छा है, आप उसकी इच्छा का, आप उसको उसका फल दे देते हो।
जो भी जीव आपके सामने जो कुछ मांगता है, आप क्षण मात्र में ही उसका फल दे देते हो, उसका फल उसको तुरंत दे देते हो, जो उसको अभिमत है, जो उसको इष्ट है। ठीक है, आपने मुझे फल दिया तो मुझे इष्ट ही होगा ना, जो मैंने चाहा था आपने मुझे दे दिया तो वह मेरे लिए तो इष्ट है। तो आप जो भी जीव आपके सामने, हे अच्युत, हे आदिनाथ भगवान, जो भी जीव आपके सामने नतमस्तक होता है, आपको नमस्कार करता है, आप उसको क्षण मात्र में ही उसके अभिमत, उसके इष्ट फल को दे देते हो। ठीक है, ये वाली बात। फिर क्या कहा, क्या कहा, उसके बाद कहा कि दाता न हरता, विवस्वा, विवस्वा मतलब अदिति का पुत्र, अदिति का पुत्र मतलब कौन, सूर्य, सूर्य। ठीक है, तो विवस्वा सूर्य, ये तो अभी तक आदिनाथ भगवान की बात हो गई। ठीक है, अब आदिनाथ भगवान का, आदिनाथ भगवान को सूर्य से कंपेयर कर रहे हैं। कैसे कि जो विवस्वा, जो विवस्वान, जो सूर्य होता है, सूर्य वह कैसा होता है कि आपने सभी ने देखा होगा, सुबह सुबह सब सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं, नहाने के तुरंत बाद लोटा लेके आके, बिना चप्पल के आके सूर्य को देख के कुछ मंत्र पढ़ते हैं और वो अर्घ चढ़ाते हैं, मतलब जल चढ़ाते हैं, है ना। तो हे आदिनाथ भगवान, ये सॉरी, हाँ, कि जो सूर्य होता है, तो सूर्य को सभी नमो नारायण कह के, नमस्कार हो सूर्य देवता की जय हो, सूर्य देवता की जय हो, यह कहकर उनको जल अर्पित करते हैं और अपनी इच्छित वस्तु सूर्य देवता से मांगते हैं। ठीक है, सूर्य देवता के समीप अपनी इच्छा रखते हैं। ठीक है, तो वह कैसा है सूर्य देवता, ना दाता ना हरता, ना ही तो वो देने वाला है और ना ही वो लेने वाला है। सूर्य देवता हमसे कुछ हर लेगा ऐसा नहीं है, हमें कुछ दे देगा ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो सब सूर्य देवता के पास अपनी इच्छा तो रखते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, आप ऐसा कर दो, आप ऐसा कर दो, है ना। लेकिन सूर्य देवता कैसे है, ना ही वो देने वाला है सूर्य और ना ही लेने वाला है। ठीक है, अब ना देने वाला है ना लेने वाला है। क्यों नहीं लेने देने वाला है, क्योंकि अशक्तः, उसमें शक्ति ही नहीं है, सामर्थ्य ही नहीं है कि वो किसी को कुछ दे दे। वह तो स्वयं ही किसी का सेवक है, किसी और का वो खुद सेवा करने वाला है, तो वह हमको क्या देगा, उसकी इतनी सामर्थ्य ही नहीं है। वो कोई जगत के सर्वश्रेष्ठ पद में हो ऐसा भी नहीं है कि जो सर्वश्रेष्ठ पद में हो वो हमको कुछ दे। तो सर्वश्रेष्ठ पद में तो हमारे आदिनाथ भगवान है ना, तो वो ही हमको, हम जो चाहेंगे वो हमको देंगे। सूर्य देवता तो खुद ही उनका सेवक है, वह हमको कैसे देगा। तो वह कैसा है, अशक्तः, वह सब उसके पास अपनी इच्छा रखते हैं लेकिन वह ना देता है ना लेता है। क्यों, क्योंकि वो अशक्त, वह असामर्थ्यवान है, वह दे ही नहीं सकता, उसमें इतनी सामर्थ्य ही नहीं है। जब वो देता भी नहीं है, लेता भी नहीं है, सब उसके सामने अपनी डिमांड भी रखते हैं कि आप ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, तो सूर्य क्या करता है कि अद्यश्व, नद्यश्व लिखा है ना, तो विवस्वान, विवस्वा और नीचे का जो ना है तो वो विवस्वान हो जाएगा। और उसके बाद द्यश्व है, तो जब हम उसको लिखेंगे तो द्वश्य विद्यालय वाला द्य, तो विच्छेद करेंगे तो अद्य, और पीछे का श्व मतलब कल, अद्य मतलब आज, श्व मतलब कल। ठीक है, अद्य मतलब, अद्य का हमने एक और श्लोक में अर्थ देखा था कि हे आदिनाथ भगवान, लेकिन मैं तो आज आपकी स्तुति करूंगा। तो आज जब उसका आया था पिछले वाले श्लोक में, तब भी अद्य शब्द आया था, वहां भी हमने देखा था। यहाँ भी है अद्य और श्व, तो अद्य मतलब आज, श्व मतलब जो आने वाला कल है वो। ठीक है, इसमें तो अगर हम लोग जैसे ये वाला तो है, अगर हम इसको अदि और अश्व पढ़े तब इसमें क्या गलती होगी संधि में, अदि और अश्व, वो गलती होगी ना कुछ तो। अदि और अश्व पढ़ ही नहीं सकते, पढ़ नहीं क्योंकि सकते संधि। नहीं, क्योंकि द्य, आधा द और या मिलकर विद्यालय वाला द्य बनता है ना। और न का जब विच्छेद करते हैं तो अ आता है न, है ना।
तो वो अद्य हो जाएगा, वो अपने आप ही एक शब्द बन जाएगा अद्य, तो वो आदि नहीं बनेगा, ठीक है, इसलिए वो पढ़ ही नहीं सकते, है ना। तो अद्य और श्व मतलब आज, और श्व मतलब आने वाला कल, है ना। तो आज और कल दर्शिताशः, दर्शित, दर्शी, दर्शी मतलब देखना, देखना, दर्शी दिखाना, दर्शी मतलब दिखाना, दर्शाइए, है ना, दर्शाइए तो दिखाना। और दर्शित आशा, आशा मतलब होप, आशावान, है ना, आशा, आशा करते हैं ना, आशा का और पर्यायवाची क्या होता है? आशा मतलब कामना, कामना, इच्छा, अभिलाष। इच्छा। हाँ इच्छा। तो ऐसे सूर्य क्या करता है, जब सब उसके सामने अपना जो कुछ भी उनको चाहिए वह बात अपन जब सूर्य के सामने रखते हैं, तो सूर्य कुछ देता तो नहीं है ना लेता है, पर उसको कुछ रिप्लाई तो करना पड़ेगा। तो वह क्या करता है कि क्या दिखाता है। कहता है कि आज और कल, कि आज दूंगा फल, तुम जो चाहते हो वो मैं आज करूंगा। जैसे मैंने सूर्य के सामने मांग रखी कि मुझे सुखी कर दो, ठीक है, मुझे सुखी कर दो, जल्दी से मुझे सुखी कर दो, ठीक है, जो भी मेरी विपत्ति है, जो दुख संकट मेरे अभी घर पे चल रहे हैं, वो सब उससे मुझे मुक्त कर दो। तो सूर्य मुक्त नहीं करा सकता, उसके पास सामर्थ्य ही नहीं है, तो वो क्या कहेगा कि आज करा दूंगा, कल करा दूंगा, आज करा दूंगा, कल करा दूंगा, परसों करा दूंगा, आगे करा दूंगा। ऐसे दर्शिताशा, दर्शिताशा ऐसी आशा को दर्शाता है, ऐसी आशावान रखता है हमको कि तुम धैर्य, हाँ, कि तुम धैर्य रखो, हम तुम्हें आज देंगे, हम तुम्हें आज सुखी कर देंगे, नहीं आज नहीं कर पाए हम तुम्हें कल कर देंगे, हम तुम्हें परसों सुखी कर देंगे, लेकिन हम करेंगे जरूर, ऐसी आशा दिखाता रहता है, ऐसे भ्रम में हमको डालते रहता है। कौन? सूर्य देवता, जिसके पास सब अपनी इच्छा लेकर जाते हैं। ऐसा सूर्य देवता किसी के इच्छित फल को देने वाला तो है नहीं, उसके अंदर सामर्थ्य ही नहीं है, तो वह आज दूंगा, कल दूंगा, इस प्रकार झूठी आशा दिखाकर जीवों को भ्रमित करता है, जीवों को भ्रमित करता है। ऐसा कौन है? सूर्य, ठीक है। और कैसा है वह सूर्य? सव्याजमेवम, कि ऐसा कपट दिखाता है। अब उसके पास सामर्थ्य तो है नहीं, तो वो यह नहीं स्वीकारता कि मेरी इतनी सामर्थ्य ही नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ दे सकूं, तो वह कपट सहित योजना बनाकर आज और कल में टालता जाता है सूर्य। और कैसा है सूर्य? इन सब ये सारा कुछ करने में अशक्य है, अशक्य है मतलब सामर्थ्य नहीं है, असामर्थ्य का धारी है। कौन? सूर्य, ठीक है। इसलिए हे आदिनाथ भगवान, लेकिन आप तो जो आपके पास नतमस्तक होता है, आपका आदर करता है, आपकी विनय करता है, तो आप उसको इच्छित वस्तु दे देते हैं, उसके अभिमत वस्तु उसको प्रदान कर देते हैं। अब दिवसम और गम्यति, दिवसम मतलब ऐसे आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा, ऐसे करते 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 दिवस बीत जाते हैं, दिन बीत जाते हैं, काल बीत जाता है, लेकिन वह सूर्य हमको हमारी इच्छा की वस्तु प्राप्त कराने में असमर्थ ही रह जाता है, ठीक है। इसलिए हे आदिनाथ भगवान, आप श्रेष्ठ हैं कि सूर्य श्रेष्ठ है? आप श्रेष्ठ हो। आप श्रेष्ठ हो। क्यों श्रेष्ठ हो? क्योंकि आप हमें आप शीघ्र इच्छित फल वस्तु को देते प्रदान करते हो और तुरंत ही हाँ। फल दे देते हो। इच्छित फल हाँ, को और देते हो। सूर्य दे सकता है क्या? नहीं, वो कपट दिखा क्यों आज नहीं दे कल सकता? की शक्ति नहीं दे सकता। के अंदर सामर्थ्य ही नहीं है, वो तो स्वयं किसी की सेवा करने वाला है, तो वह हमारी सेवा क्या करेगा, ठीक है। इसलिए सुनाओ इसका थोड़ा थोड़ा अर्थ शब्द से। हाँ दीदी सुनाइए। कपट किसकी हिंदी होगी दीदी? दीदी कपट किसका बोला? सव्याज, सव्याजम, सव्याजम, व्याज से सहित अर्थात कपट से सहित। हाँ, इसमें ट्राई कर रही हूँ। मैं इति अच्युत मतलब कि हे अच्युत देव, यानी हे आदिनाथ देव, आप अच्युत इसलिए बोला गया कि आप कभी
अपने आत्मा के स्वरूप में इतने लीन है कि कभी आप उससे च्युत ही नहीं होते हैं। संसार में चाहे कितना भी कुछ हो रहा हो, आप सदैव अच्युत रहते हैं। तो हे अच्युत, मतलब हे आदिनाथ भगवान, अभी मतलब नताय, नताय मतलब आपको जो नमस्कार करते हैं, है ना, उनको आप अब क्षणेन मतलब शीघ्र ही, अभिमत मतलब अभी मतलब आपका होता है कि जो आपकी अभिलाषा है, जो किसी की जो आपको नत रहा है, यानी जो आपको नमस्कार कर रहा है, उसकी अभिलाषा को आप सॉरी शीघ्र ही देते हैं। दर्शिदाशः इसमें होता है क्या? नहीं, नहीं। शीघ्र नहीं है। हाँ, दस से मतलब दत्से में आएगा, वो शीघ्र हाँ। ही देते हैं। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट हम पहुंचते हैं कि सूर्य देवता की बात करते हैं कि सूर्य देवता को रोज जो बाकी जनता है वो नमस्कार करती है। जो सूर्य देवता को नमस्कार करने वाले लोग हैं, उनके बारे में कहा गया कि सूर्य देवता न दाता है, न देने वाला है, और न लेने वाला है। इसमें बोला है कि विवस्वा, और इसमें नदी, इसमें वो एक तो ये था कि वो अशक्त है, और दूसरा उसने बोला कि आज और कल पर मतलब जो भी मांगी गई आशा है उसको नदी, यानी नदी विवस्वान, विवस्वान। हाँ, हाँ। विवस्वान का वो अदिति का पुत्र तुमने बताया था कि आप हाँ। अदिति के पुत्र हो। तो वो आज और कल पर दर्शित आशा मतलब टालता रहता है, वैसी होप देता रहता है हमको कि आज सुखी करूंगा, कल सुखी करूंगा, सव्याज में मतलब आपको ऐसे ऐसे जाल, मतलब बोलते हैं ना कल्पना के जाल, यानी ऐसे कपट दिखाता है। और गम्यत्य ये दिवसम, यानी ऐसे करके दिन बिताता रहता है। ये इसका वो है। और बाकी अगर हम इसको इन शॉर्ट में बोलना चाहें तो ये होगा कि हे आदिनाथ भगवान, जो भी आपको नमस्कार करता है वो शीघ्र ही अपनी इच्छाओं को, यानी अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करता है, उसकी पूर्ण होती हैं। लेकिन जो सूर्य देवता को जो नमस्कार करते हैं, उनकी इच्छाएं आगे मतलब एक दिन मतलब आगे आगे टलती जाती हैं, क्योंकि वो उनको पूर्ण करने में समर्थ ही नहीं है। वो कब, हाँ, मतलब इस तरीके से। ठीक हाँ, है। उसकी इच्छा की पूर्ति होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो टलती जाती है। और टलती क्यों जाती है? क्योंकि वो असमर्थ है देने में। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कोशिश की दीदी ने। अच्छा, इसका ये एक अर्थ, हाँ, चीज पूछनी थी कि जो हमारा भक्तामल स्तोत्र है, उससे हम्म, पहले विशाखार स्तोत्र लिखा गया है ना? ये तो दीदी मैं कंफर्म नहीं पता मुझे। ठीक है। लेकिन ये आज से 1200 साल पहले लिखा गया है, हाँ, लगभग। लगभग ऐसा माना जाता है। मुझे इसलिए मतलब मुझे ज्यादा आइडिया तो नहीं है, बट जो मुझे पता है कि जो राजा भोज के टाइम अगर हुए, तो राजा भोज तो शायद अभी करीबी ही है, बहुत बहुत पहले के नहीं है। और धनंजय का जो मैंने सुना था कि वो बहुत पहले हुए कवि हैं सबसे। बाकी फिर भी तुम अगर मिले कहीं से तो बताना। हाँ हाँ, मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, क्योंकि मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे पता नहीं है। हाँ। चलिए, इसका एक और अर्थ निकल सकता है क्या, कि हमको आदिनाथ भगवान को सूर्य से श्रेष्ठ बताना है, कि सूर्य कुछ भी नहीं है आपके सामने, है ना। तो इसका ये अर्थ निकलता है कि हे आदिनाथ भगवान, आप सूर्य से श्रेष्ठ तो है ही, क्योंकि आप सबके फलों को, सबके इच्छित फलों को प्रदान करने वाले हैं। लेकिन जैसे सूर्य होता है वह तो ढल जाता है, शाम आने पर ढल जाता है। लेकिन हे आदिनाथ भगवान, आपकी सामर्थ्य, आपकी शक्ति, आपका ज्ञान कभी नहीं ढलता। जब जीव चाहे तब आपके पास आकर अपनी इच्छित वस्तु मांग सकता है, उसकी इच्छा रख सकता है, और आप उसकी इच्छित वस्तु को तब भी आप पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन रात में यदि कोई सूर्य देवता के पास जाए तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि वह तो अस्त हो चुका है, तो वह तो अस्त होने वाला है। लेकिन हे आदिनाथ भगवान, आपकी सामर्थ्य कभी अस्त होने वाली नहीं है। सूर्य देवता के पास सब सुबह ही जाते हैं, प्रातः काल में, पर आपके पास तो हम कभी भी आ सकते हैं, 24 घंटे में से कभी भी आ सकते हैं। ऐसा कोई मुहूर्त तो नहीं है कि सुबह 5 बजे ही भगवान के पास जाना है, या सुबह 6 बजे ही भगवान की पूजा कर सकते हैं। ऐसा तो कोई नियम नहीं है। लेकिन सूर्य देवता के पास तो सुबह ही जाना होता है, तो हम सुबह ही अपनी इच्छा रख सकते हैं। इसलिए हे आदिनाथ भगवान, वह तो अस्त होने वाला है और उसके पास जाने के तो नियम है। लेकिन हे आदिनाथ भगवान, आपका खुला दरबार है, सब खुला है, जब आए भक्त तब आए।
है ना। आप किसी को रोकने वाले नहीं है, आपका ज्ञान भी कभी अस्त होने वाला नहीं है। इसलिए हे आदिनाथ भगवान, आप कैसे हैं कि आप अच्युत हैं और आप सूर्य से श्रेष्ठ हैं। ठीक है, चलिए इसमें समय बिल्कुल अलग प्रकार की व्याख्या की गई है ना, क्योंकि जनरली हमारे यहाँ हमेशा भगवान को कर्ता हर्ता नहीं बताते हैं कि वो कुछ हाँ दाता नहीं है। और यहाँ पे अलग विवक्षा से मतलब कहने का वो है कि यहाँ हाँ, पे जैसे हाँ भगवान कुछ देते लेते नहीं है। ये तो वो फिर हम यदि हमें देखो, जब हमने कक्षा प्रारंभ की थी तभी हमने बात की थी कि भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हम व्यवहार कैसे करते हैं। तब हम सब बोलेंगे कि भगवान आप ये देने वाले हो, आप ये देने वाले हो, आपने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया, आपने हमसे ये कर लिया, वो कर लिया। तो ये सारी चीजें व्यवहार नय से कही जाती है, लेकिन निश्चय नय से तो भगवान कुछ भी लेने देने वाले नहीं होते, पहली बात। और दूसरी बात ये कि भगवान लेने देने वाले तो नहीं होते, लेकिन ऐसे लेने देने वाला तो देखो कोई भी जीव नहीं होता। मैं भी आपका कुछ करूं, अच्छा करूं, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो ये आप मेरे कारण विशापाहार स्तोत्र पढ़ रहे हो ऐसा नहीं है, वो तो आपकी स्वयं की योग्यता है, निमित्त मैं हूँ। वैसे कार्य तो स्वयं होता है, जो जीव जो चाहता है, जो कार्य जब होना है वो तो तभी होता है, लेकिन निमित्त का आरोप हम भगवान निमित्त जो बनते हैं वो भगवान पर आता है ना। तो ये सारी विवक्षाएं जब तक हमारे ख्याल में नहीं रहेगी और हम ये सारे पाठ स्तुति पढ़ते जाएंगे तो जीव अन्यथा ग्रहण करता है, भगवान देने वाले हैं, लेने वाले हैं। लेकिन जब हम भगवान की स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं, और ऐसी भाषा का जहां पर उपयोग होता है वहां हमको हमें सारी नए विवक्षा और सारी दृष्टिकोण हमारे दिमाग में सब क्लियर होने चाहिए कि वो निश्चय से तो भगवान कुछ नहीं करते, जो होना है वो मेरे कर्मों के अनुसार होना है, मेरी स्वयं की योग्यता से होना है। भगवान तो निमित्त मात्र है। यदि भगवान की स्तुति नहीं करेंगे तो हम कहाँ अशुभ मार्ग में जाएंगे, कुछ और कर रहे होते, अभी मैं फोन चला रही होती, घूमने चली गई होती, कई फ्रेंड्सों के साथ बातें कर रही होती, ठीक है, तो ये सारे अशुभ कार्य में जाते। लेकिन मैं भगवान के पास गई, मैंने भगवान की भक्ति की, तो वह शुभ कार्य हुआ ना, तो शुभ कार्य से पुण्य बंद होगा। और मैं फोन चला रही हूँ या इत्यादि जो भी लौकिक कार्य कर रही हूँ उससे पाप बंद होगा, तो पाप बंद से तो पुण्य बंद अच्छा है ना। तो ये सारी चीजें हमने जब कक्षा प्रारंभ हुई थी तब सारी विवक्षाओं का एक बार हमने दोहराया था। वही सारी चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि यहाँ पे भाषा ऐसी लिखी है, लेकिन वास्तविक में भगवान किसी फल को देने वाले नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी सामर्थ्य नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फिर से वही बात लेना कि सूर्य नहीं देता, क्यों नहीं देता, क्योंकि वो उसकी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन भगवान नहीं देते तो इसलिए नहीं देते कि उनकी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वो दे ही नहीं सकते, वो चाहकर भी नहीं दे सकते, ठीक है, चाहकर भी नहीं दे सकते, क्योंकि एक जीव दूसरे जीव का कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। और आदिनाथ भगवान परिपूर्ण है। सूर्य देवता कहा जाता है, लेकिन वह देवता नहीं है और वह परिपूर्ण भी नहीं है। जिस प्रकार आदिनाथ भगवान अनंत गुणों के धनी है, वैसे सूर्य अनंत गुणों का धनी नहीं है। तो जब वो अनंत गुणों का धनी नहीं है तो वो तो वैसे ही असमर्थ है, ठीक है। लेकिन आदिनाथ भगवान अनंत गुणों के धनी है, तो वो चाहे तो हमको दे सकते हैं, पर वे दे ही नहीं सकते, ठीक है। तो समर्थ तो है देन, लेकिन वो वस्तु व्यवस्था ऐसी है। तो व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने ये दिया वो दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जब भगवान के पास जाएंगे तो पुण्य बंद होगा, तो पुण्य बंद का फल भी तो पुण्य अच्छा शुभ होगा ना। तो फल शुभ होगा तो कार्य की सिद्धि, अपनी इच्छित कार्य की सिद्धि तो होगी ही ना। मतलब समझ में आया आपको? हाँ, है ना। तो कार्य की सिद्धि तो पुण्य बंद होगा, तो पुण्य बंद के फल में हमको शुभ फल मिलेगा, और शुभ फल मिलेगा तो कार्य अच्छा होगा, ठीक है। और वही चीज लोक में देखी भी जाती है,
इसलिए यहाँ पे बोला कि आप देने वाले हैं, भगवान देने वाले हैं, लेकिन देने नहीं वाले, वो तो स्तुति करने गए थे, पुण्य बंद हुआ तो उसके फल में हमको शुभ फल मिला, तो हमारे कार्य की सिद्धि हुई, तो हमने कह दिया कि आदिनाथ भगवान आपने दिया। ठीक है, ठीक है। हाँ चलिए अभी इसका भावार्थ और शब्दशः एक बार और हम कल अर्थ देखेंगे पद्यानुवाद के साथ। आज अधिक समय हो गया है, चलिए एक बार श्लोक का पाठ करके कक्षा का अंत करते हैं। दाता न हरता दिवसं विवस्वा नद्यश्व इत्यच्युत दर्शिताशः सव्याजमेवं गम्यत्यशक्तः षडेन दत्सेऽभिमतं नताय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। कल वापस 3 बजे हम सभी मिलेंगे। श्लोक सबको याद करके आना है, अर्थ सहित। ठीक है, चलिए जय जिनेन्द्र। आप ये वॉइस रिकॉर्ड भेज दीजिएगा ग्रुप। हाँ हाँ, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगी इसको जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। श्री